हेलो एवरीवन, वेलकम टू द एमएस यूट्यूब चैनल। आई एम अलका शुरान। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बोला था कि हम उम्मीद सीरीज़ लेके आएंगे जो जीके की सीरीज़ होगी स्पेशली फॉर द जीके। इसमें हम 1000 क्वेश्चंस करेंगे और वो क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम्स के लिए होंगे, वेदर इट इज़ योर हॉस्टल वार्डन, लैब अटेंडेंट, टीजीटी, पीजीटी, जितने भी एग्ज़ाम्स हो रही हैं इसके अंडर, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो होंगे ये हमारे क्वेश्चंस होंगे। और मैं आपको ये जो सीरीज़ है आप इसको पूरा देखो, क्लास को पूरा देखो। 40 से 55 मिनट्स की क्लास होगी जिसमें मैं आपको कितना कंटेंट कवर करती हूँ आप उसको देखो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, अपने दोस्तों को बताओ, जितना हो सकता है उतना चैनल को स्प्रेड करो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मैं बीच बीच में आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें मैंने अलग अलग तरीके से डाले हैं। क्वेश्चंस फॉर्मेट डाला है और वन लाइनर फॉर्मेट भी डाला हुआ है। वन लाइनर क्वेश्चंस भी हैं और आपके एमसीक्यूज क्वेश्चंस भी हैं। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखो आपका क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है, विच स्टेट इज नॉन एज ए लैंड ऑफ 5 रिवर्स। अब कौन से वाला स्टेट है जिसको हम बोला जाता है कि लैंड ऑफ 5 रिवर्स, यानी कि क्या मतलब हुआ, ऐसा कौन सा स्टेट है जिसके अंदर 5 रिवर्स आती हैं। तो मैं आपको पहले बताती हूँ, क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे। ये देखो, ये हमारा इंडिया का मैप है और यहाँ से जो होता है इंडिया के अंदर से ये हमारी एक रिवर निकलती है जो बहुत पुरानी रिवर है जिसका नेम है इंडस। इंडस रिवर निकलती है। इंडस रिवर की जो है 5 जो है वो ट्रिब्यूटरीज हैं। 5 उसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं। वो 5 ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, सतलुज, बियास, रावी, चेनाब और झेलम। ठीक है, ये 5 उसकी रिवर है। एक रिवर उसकी और भी है जो है जस्कर। जस्कर उसको मिलती है लद्दाख में। ठीक है, जस्कर मिलती है लद्दाख के अंदर जाके वो मिक्स हो जाती है। बट जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं वो कौन कौन सी हैं, मेन जो है उसकी 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, सतलज, बियास, रावी, चेनाब, झेलम। ठीक है, इसको आप याद कैसे करोगे, जैसे कि इंडस तो याद रह जाएगी। अब इंडस जो है वो हमारी मेन रिवर है, इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज हैं। और अब जो मैं आपको कंटेंट करवाती हूँ उसी से रिलेटेड आगे फर्दर जो मैं भी जितना करवा रही हूँ ना उसको नोट करते जाओ। जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन जो है एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएंगे, राइट। अभी नोट करते जाना, मैं ट्रिक्स के साथ में करवाऊंगी। अभी इसको जो ये इसकी जो इंडस रिवर की है, इंडस रिवर की ट्रिक इसको हम कैसे लर्न करेंगे कि आप ऐसे लर्न करो, सबर, चेन, झेलना, इस तरीके से इसको लर्न कर लो। सबर, सबर, सबर एक बार याद हो गया, चैन, झेलना, इस तरीके से हो गया। S4 सतलुज, ठीक है, B4 बियास, R4 रावी, J4 चेनाब, J4 झेलम। झेलम, मैं झेलम बोलूँ, झेलना होएगा वो, और ये झेलम आपकी रिवर होगी। ठीक है, पांचों रिवर्स याद होगी, मेन रिवर याद होगी, उसकी ट्रिब्यूटरीज याद होगी। अब इसके अंदर से कुछ, सतलुज जो रिवर है ये कहाँ से निकलती है, ये एक फर्स्ट रिवर है जो कहाँ से आती है, पाकिस्तान से होके, पाकिस्तान से होके किसके अंदर आ रही है, इंडिया के अंदर आ रही है। ठीक है, सतलुज जो रिवर है इसका ओरिजिनेट मतलब कि निकलती कहाँ से है, तो ये बारालाचीला पास होता है, वहाँ से ये रिवर आपकी निकलती होती है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये सभी रिवर्स कहाँ से निकलती होती हैं, कि आपकी झेलम, जो झेलम है वो कहाँ से निकलती है, चेनाब कहाँ से निकलती होती है, रावी कहाँ से निकलती होती है, ये पॉइंट्स हैं और इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बने हुए हैं, तो ये आप नोट करके चलो। जो झेलम रिवर है ये कहाँ से निकलती है आपकी, ये वेरीनाग पास से निकलती है, वेरीनाग। ठीक है, चेनाब कहाँ से निकलती होती है, चेनाब जो बारालाचा पास से निकलती है, बारालाचा पास से निकलती होती है। फिर रावी और बियास जो है ये कहाँ से निकलती हैं, ये दोनों आपकी रोहतांग पास से निकलती होती हैं। क्वेश्चन तो हमारे पास एक था, उस क्वेश्चन से रिलेटेड हम कितने और क्वेश्चंस कर रहे हैं वो देखो। इसके बाद जो नेक्स्ट है, जो आपकी ये सतलुज रिवर ये कहाँ से निकलती है, ये राक्षस लेक से निकलती है। ठीक है, ये इसके अलग अलग जगह से ये निकलती होती है। जो नदी के, अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है, जो दो नदी हैं, जैसे ये दो नदी हैं, इन दो नदी के बीच में जो स्पेस है, जो एरिया है, इसको क्या बोला जाता है, इसको दुआब बोला जाता है। ठीक है, ये दो आपके पास अलग अलग रिवर्स हैं, दो अलग अलग नदी हैं, इन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको क्या बोला जाता है, दुआब बोला जाता है। इस दुआब के क्या नेम्स हैं ये हम नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं, अदरवाइज आज बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हमें इतनी लंबी क्लास नहीं लेनी है। इसके बाद
जो आपकी लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, लॉन्गेस्ट जो ट्रिब्यूटरी है इंडस की, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी जो है वो सतलुज, लॉन्गेस्ट जो है वो सतलुज, और जो आपके पास लार्जेस्ट आती है, एक लॉन्गेस्ट होगी एक लार्जेस्ट होगी, दोनों वर्ड्स याद रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है? लार्जेस्ट जो ट्रिब्यूटरी है वो है आपकी चेनाब। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और होती है, जो आपकी मेन रिवर है इंडस है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इंडस कहाँ से निकलती है, कहाँ जाती है, इसको क्या कहते हैं। जो इंडस है वो बुखारचू ग्लेशियर से निकलती है। इंडस जो रिवर है ये कहाँ से निकलती है? ये बुखारचू ग्लेशियर से निकलती होती है। ठीक है। इसी को यहाँ से ओरिजिनेट होती है। इसके बाद साथ में इसको क्या कहते हैं? सिंगी खम्बान भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है लोइंस माउथ। ठीक है। इतना तो बहुत है इसके लिए। अब कुछ कुछ चीज़ें एक अभी का जो है ये अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और अभी करंट न्यूज़ में भी था, तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि इंडिया और पाकिस्तान के साथ में इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी। कब हुई थी? 1960 में हुई थी। जो अभी पहलगाम अटैक के अकॉर्डिंग जो था, जो कुछ भी अभी हुआ था, उसकी वजह से इसको क्या कर दिया गया है? इसको सस्पेंड कर दिया गया है। ये ट्रीटी अब हमारी नहीं है। ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अब इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। सबसे पहले कहाँ से क्या स्टार्ट, कहाँ से हुआ था कि लैंड ऑफ 5 रिवर्स। अब ये जो पांचों रिवर है ना, जो अभी हमने पढ़ी है, सबर वाली निमोनिक से हमने उसको किया है, वो चीज़ कहाँ से निकलती होती है? वो पांचों रिवर्स निकलती हैं आपकी। पांचों रिवर आपको देखने को मिलती है पंजाब में। देन लैंड ऑफ 5 रिवर्स किसको बोला जाता है? लैंड ऑफ 5 रिवर्स इज पंजाब। ठीक है। आया समझ इतना? इसके बाद नेक्स्ट देखो। Which river originated in Spain at the Verinag in the north साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ कश्मीर? क्वेश्चन था, PYQ क्वेश्चन है ये। वेरीनाग पास से कौन सी वाली रिवर निकलती है? तो मैंने अभी बताया था आपको कि वेरीनाग पास से कौन सी रिवर निकल रही थी। अभी अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आपका क्वेश्चन बहुत इजीली अटेम्प्ट हो जाएगा। झेलम रिवर निकलती होती है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक चीज़ और देखी, गंगा क्या होती है? गंगा इंडिया की लार्जेस्ट रिवर है, लार्जेस्ट रिवर है। अब ये लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट हम लोग दो टर्म्स में देखते हैं। लार्जेस्ट हम देखते हैं पानी के टर्म्स में कि उसके अंदर पानी कितना है। ठीक है, वाटर। और एक चीज़ होती है कैशमेट एरिया या कैचमेट एरिया, अलग अलग टीचर्स इसको अलग अलग वर्ड बोलते होते हैं। ये चीज़ें जो है नेक्स्ट क्लास के लिए बचा कर रखते हो, सारी चीज़ें आज हो जाएंगी तो बहुत ज़्यादा ओवरडोज हो जाएगा। अभी हम सेकेंड ही क्वेश्चन पे पहुँचे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। अब लार्जेस्ट पूछा हुआ है, अगर लॉन्गेस्ट पूछा होता तो आप कौन सी करते? लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी हमारे पास कौन सी थी? लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी हमारे पास थी सतलुज। और अभी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है तो मैंने बताया था, वहाँ पे नोट भी करवाया मैंने, जो लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है वो चेनाब है। और ये इसकी जो PDF है वो तुम्हें टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, वहाँ से इसको ज्वाइन कर लेना। नेक्स्ट देखो, विच रिवर फ्लोज फ्रॉम द इंडिया टू पाकिस्तान। ये क्वेश्चन भी मैंने कवर करवाया था, बोला था मैंने स्टार्टिंग में। तो वो कौन सी रिवर थी? वो आपकी सतलज थी। अभी आप ये देखो, अब हम कंटेंट को वेरीफाई करते हैं। हमने एक स्लाइड हमने पढ़ी, ठीक है, एक स्लाइड हमने पढ़ी, उस एक स्लाइड से हमारे 4 क्वेश्चन हुए। उसके साथ में मैंने और कितना इन्फॉर्म किया था, कितना हमने रिलेट करके पढ़ा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी विच इंडियन स्टेट हैज़ द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया। कौन से वाला इंडिया का स्टेट है जिसका जो लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है? इसका आंसर जो है वो हमारे पास मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो लार्ज फॉरेस्ट एरिया जो है मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा है। ठीक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा किसमें? फर्स्ट हो गया मध्य प्रदेश, सेकंड होता है आपके पास अरुणाचल प्रदेश, और थर्ड जो है वो क्या आपके पास? छत्तीसगढ़। अब ये हमने किसकी टर्म में बात की है? ये हमने एरिया की टर्म में बात की है। अगर यहीं पे परसेंटेज की टर्म में पूछा जाता, परसेंटेज की टर्म में कैसे होता? परसेंटेज में सबसे पहले आता आपका लक्षद्वीप, लक्षद्वीप नेक्स्ट जो आता है, उसके बाद लक्षद्वीप के बाद आता है परसेंटेज की टर्म में आपका मिजोरम, नहीं मिजोरम नहीं है, फिर MP आएगा, उसके बाद MP, फिर थर्ड वन जो है वो अंडमान एंड निकोबार परसेंटेज की टर्म्स में। ठीक है।
अब यहाँ पे अगर पूछा जाए हाईएस्ट इंक्रीज कहाँ पे हो रहा है, फॉरेस्ट का हाईएस्ट इंक्रीज कहाँ हो रहा है, हाईएस्ट इंक्रीज जो है वो छत्तीसगढ़ में हो रहा है। ठीक है, हाईएस्ट इंक्रीज फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा इंक्रीज कहाँ हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ में हो रहा है। और फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा डिक्रीज कहाँ हो रहे हैं, जहाँ पे सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट फॉरेस्ट है वहीं पे सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है, आपके फॉरेस्ट जो है वो डिक्रीज भी हो रहे हैं। वो कहाँ हो रहे हैं, वो मध्य प्रदेश में डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम कुछ और इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा जो होते हैं, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ मिलते होते हैं, वो डिसीडियस फॉरेस्ट में मिलते होते हैं, डिसीडियस में मिलते हैं। अब डिसीडियस फॉरेस्ट को हम क्या बोला जाता है, उसको हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। मॉनसून के साथ साथ में इसकी जो लैंड है वो कितनी होती है, 70 से लेके 200 तक होती है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है ना, मैं तुम्हें कमेंट में देती हूँ कि इसमें तेंदू लीव्स मिलते हैं, उस तेंदू लीव से क्या बनती होती है ये भी बताना है, तेंदू लीव से क्या बनती है और कौन से फॉरेस्ट में मिलते होते हैं। ठीक है, डिसीडियस फॉरेस्ट में 70 से लेके 200 तक होता है, 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होता है। ठीक है, इसको मैं रब कर देती हूँ। इसके बाद एवरग्रीन जो फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इसमें क्या होता है 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होता है। फिर एक फॉरेस्ट आपके पास आता है थॉर्न फॉरेस्ट, इसको नोट कर लेना। थॉर्न फॉरेस्ट जो है वो उसकी कितनी होती है, उसकी 50 सेंटीमीटर होती है। 50 सेंटीमीटर से भी कम उसके अंदर क्या होती है, 50 सेंटीमीटर से भी कम उसके अंदर रेनफॉल होता है। रेनफॉल जो होता है वो कितना होता है, वो 50% से भी कम होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एवरग्रीन में हमेशा प्लांट्स जो हैं वो ग्रीन रहेंगे। कभी भी एक साथ में जो प्लांट्स हैं वो जितने भी पेड़ वगैरह हैं उसके अंदर वो एक साथ में कभी भी अपने लीव्स को शेड नहीं करते होते, ये कंडीशंस होती हैं इसकी। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। से बोला रीड द स्टेटमेंट अबाउट टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में, आपको ये स्टेटमेंट यहाँ पे सेम कलर हो जाएगा। टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में आपको क्या करना है, स्टेटमेंट को रीड करना है। ठीक है, अब वो स्टेटमेंट्स क्या क्या हैं, इट इज़ वन ऑफ द 5 प्रिंसिपल लैटिट्यूडनल लाइन ऑन द अर्थ। अब ये क्या है, इट इज़ वन ऑफ द, ये क्या है, इट इज़ वन ऑफ द 5 प्रिंसिपल लैटिट्यूडनल लाइन ऑन द अर्थ सरफेस। क्या ये 5 मतलब कि 5 हमारे पास जो अर्थ सरफेस है, क्या उसके पास 5 लाइन है लैटिट्यूडनल लाइंस। सबसे पहले तो ये देखो लैटिट्यूडनल लाइन कौन सी होती है, ये जैसे आपके पास ग्लोब है, इसके ऊपर जो लैटिट्यूडनल लाइन कौन सी होती है, ये वाली जो होती है ऐसे में जो होती है हॉरिजॉन्टल जो लाइंस होती हैं, उस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूडनल। जो लाइंस आपकी इस तरीके से वर्टिकल होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। अब देखो हॉरिजॉन्टल, लैटिट्यूडनल कैसे याद करोगे, लेटी हुई लाइंस, जैसे इस तरीके से लर्न कर लो, इस तरीके से जो लेटी हुई है ना ऐसे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में जो है वो है आपके पास लैटिट्यूड लाइंस, और जो इस तरीके से स्टैंड अप फॉर्म में है वो है आपके पास लॉन्गिट्यूडनल लाइंस। राइट, ठीक है, ये तो समझ आ गया। अब क्या आपके पास लैटिट्यूडनल लाइंस 5 हैं, अब आगे क्वेश्चन में देखेंगे हम। नेक्स्ट इसने बोला कि राजस्थान इज ओनली स्टेट, राजस्थान क्या एक अकेला स्टेट है जिसके अंदर से टॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है एंड द टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दोनों पास होते हैं। इसने पूछा टॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होते हैं, टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी पास होते हैं, इसने दोनों चीज़ें पूछ ली हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या गया, एक स्टेटमेंट ठीक है, 2 स्टेटमेंट ठीक है या दोनों ठीक है। अब ये मैं पहले आपको इसको समझाती हूँ क्वेश्चन के, इससे रिलेटेड पूरा पढ़ते हैं, फिर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आएंगे। अब ये तो मैंने आपको पहले बताया था कि लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड क्या होता है। लैटिट्यूड होती है, रेडी लेते हैं, लैटिट्यूड होता है हमारे पास, लैटिट्यूड जो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है। लॉन्गिट्यूड क्या होता है, जो इस तरीके से वर्टिकल लाइंस होती हैं। अब ये देखो, ये आपके पास प्राइम मेरिडियन, ये नॉर्थ पोल 90 डिग्री, ये इधर वाला जो नीचे वाला साउथ पोल 90 डिग्री। ये जो ऊपर वाला ये वाला पार्ट जो है ये आपका नॉर्थन हेमिस्फीयर का है, नीचे वाला जो पार्ट है ये साउथर्न हेमिस्फीयर का, ये वाला। ठीक है, अब इसके बीच से जो लाइन पास होती है, जो नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, वो कौन सी लाइन होती है, इक्वेटर होती है, जो कहाँ होती है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होती है। फिर जो 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर वाली जो लाइन होती है वो होती है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की ही बात कर रहे थे। नेक्स्ट जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न,
जो 0 डिग्री से नीचे जो लाइन होती है वो होती है आपके पास ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जो 0 डिग्री से ऊपर की जो लाइन होती है वो होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यानी कि जो नॉर्थन हेमिस्फीयर में लाइन होती है वो होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो साउथर्न हेमिस्फीयर में लाइन होती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, राइट। ऊपर वाला जो होता है प्राइम मेरिडियन, नीचे वाला जो होता है मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स हो गया। इसके बाद ये होता है आर्टिक सर्कल, और ये वाला होता है अंटार्कटिक सर्कल। ये वाली यहाँ वाली जो होती है अंटार्कटिक होती है, ये वाली जो होती है आर्कटिक होती है। तो वहाँ पे फर्स्ट लाइन में क्या बोला हुआ था, फर्स्ट लाइन में उन्होंने यही बोला हुआ था कि वहाँ पे क्या होते हैं 5 प्रिंसिपल लाइंस होती है जो अर्थ के सरफेस से क्रॉस होती है। तो क्या हमने 5 लाइंस पढ़ी। फर्स्ट हमने पढ़ी इक्वेटर जो 0 डिग्री सेल्सियस पे थी, फिर जो 23.5 डिग्री सेल्सियस पे थी वो थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हम कौन से वाली को कहते हैं, जो हमारी नॉर्थन हेमिस्फीयर में थी। उसके बाद आर्कटिक जो सर्कल में आती है वो होगी आपकी आर्टिक सर्कल वाली। उसके बाद हम साउथर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो साउथर्न हेमिस्फीयर में जो इक्वेटर के बाद वाली लाइन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और जो नीचे वाली लाइन है वो अंटार्कटिक सर्कल हो गया। ठीक है, आया समझ। अंटार्कटिक सर्कल वाली लाइन होगी। इसके बाद जो है अब इससे रिलेटेड हमने ये चीज़ पढ़ लिया। अब इसलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और था कि क्या राजस्थान इज़ द ओनली स्टेट है, राजस्थान क्या अकेला स्टेट है जिससे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होती है, कैप्रिकॉर्न भी पास होती है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी आपकी, रॉन्ग होगी। वहाँ पे ये जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया हुआ है, ये यहाँ पे जो स्टेटमेंट थी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से पास नहीं होती। ये जो लाइन है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाली जो लाइन है वो सिर्फ कहाँ से पास होती है, ये वाली स्लाइड यूज़ कर लेते हैं, खाली था ये। कहाँ से पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है, और इंडिया की 8 स्टेट से पास होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये ना सभी एग्जाम्स का फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत पूछते हैं। किस तरीके से अलग अलग तरीका है इस क्वेश्चन को पूछने का। पहले तो ये देखो कि 8 स्टेट कौन कौन से वाले हैं। इसको हम लोग यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, गुजरात में राजा, इसको ये जो 8 स्टेट है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, जो बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनो, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। इन 8 स्टेट हैं, इन 8 स्टेट के अंदर से निकलती है। इसको कैसे लर्न करोगे, गुजरात का राजा मेड, या फिर मेक भी कर लेना चाहिए, गुजरात का राजा मेक्स ए चीफ जस्टिस, मेक्स ए चीफ जस्टिस, मैं इसको रिपीट कर दूंगी, मेक ए चीफ जस्टिस विन इन द, मैं बताती हूँ इन 8 स्टेट को लर्न करने के लिए वो कैसे करोगे आप। गुजरात राजा मेक्स चीफ जस्टिस विन दी मीटिंग, इस तरीके से एक लर्न कर लो, एक वर्डिंग, एक फॉर्मेट लाइन, जिससे क्या हो जाएगा, ये आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। गुजरात का राजा मेक्स चीफ जस्टिस विन इन द मीटिंग। ठीक है, अच्छी लगी तो अडॉप्ट कर लेना, नहीं अच्छी लगे तो इग्नोर इट। मैंने जस्ट आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा सारी चीज़ें याद करना, क्योंकि ये सीरीज़ में भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है काफ़ी बार। क्वेश्चन कैसे पूछ लेते हैं कि कोई भी 4 स्टेट्स दे देंगे और इनमें से बोलेंगे कि टेल मी विच स्टेट इज़ नॉट इंक्लूड, विच स्टेट इज़ नॉट पासिस द लाइन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यानी कि कौन से वाले 4 स्टेट दे देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल गुजरात दे देंगे, राजस्थान दे देंगे, एमपी दे देंगे, और एक आपके पास हरियाणा दे देंगे। तो इनमें से पूछेंगे कौन से वाले स्टेट के अंदर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास नहीं होती, तो आपको उसका आंसर करना होगा। अगर 3 आपको पता है तो आप हरियाणा बता दोगे, 8 की 8 अगर याद है तब भी आप बता दोगे। तो थोड़ा सा ट्रिक की हेल्प से आपको उसको लर्न करना ईजी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन हमारे पास ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, लाइक काफ़ी बार ये पूछ लेते हैं कि कितनी लाइन, अभी हम क्वेश्चन का आंसर देखते हैं।
तो हमारा जो ट्रॉपिक ऑफ राजस्थान जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तो नीचे वाली लाइन थी, राजस्थान तो ऊपर रह जाता है, तो ये जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है ये रॉन्ग है। हमारा आंसर क्या होगा, ओनली स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है। और लैटिट्यूड जो लाइंस होती हैं वो लैटिट्यूड होती है 181 लाइंस। इस पॉइंट को लर्न कर लेना, डायरेक्ट पूछते हैं क्वेश्चन के अंदर। और कौन से वाली लाइन जो होती है, जो आपकी लॉन्गिट्यूड, ये लेटिट्यूड लाइंस हैं। और जो वर्टिकल वाली लाइंस थी, यानी कि एक तरीके से लॉन्गिट्यूड्स कितने होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स का नंबर जो होता है वो ज़्यादा होता है, लॉन्गिट्यूड्स होते हैं 360। ऐसे चारों तरफ से उसको रोटेट करेंगे ना। नाउ मूव फर्दर क्वेश्चन। द लाइन ऑफ कैंसर पासिस थ्रू हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडिया। डायरेक्ट ये पूछ लिया कि कितने स्टेट से क्रॉस होता है, तो 8 स्टेट से क्रॉस होती है। अभी आंसर कर सकते हो इजीली। विच लॉन्गिट्यूड डिटरमाइंस द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कौन से वाला जो है वो लॉन्गिट्यूड है जो हमारे इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम के बारे में बताता है, कि यानी कि हमारे इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइम किसको अकॉर्डिंग हम लोग फॉलो करते हैं, 82.5 डिग्री ईस्ट के अकॉर्डिंग हम फॉलो करते हैं। और ये चीज़ आपको पता होगा कि हमारे पास द ग्रीनविच मेरिडियन टाइम भी है। और हमारा जो टाइम है वो, जैसे फॉर एग्जांपल जो अदर कंट्रीज़ हैं उससे 5 and 30 आवर्स आगे चलता होता है। ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इंडिया लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ। इंडिया किसके नॉर्थ में है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के है, इक्वेटर के है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के है। तो किसके ना, ट्रॉपिक नॉर्थ में किसके, इक्वेटर के जो है वो नॉर्थ में है। ठीक है। विच प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम हैज़ द फास्टेस्ट रोटेशन स्पीड। ये बताना है किसकी सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रोटेशन स्पीड है ये। तो इसको करने से पहले हम पूरा हमारा सोलर सिस्टम देखते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस हम करेंगे अभी। ये आपका सन, सन के जो सबसे पास जो है, जो स्मॉलेस्ट भी है, स्मॉलेस्ट आपका प्लैनेट है, स्मॉलेस्ट प्लैनेट मरकरी, नियरेस्ट टू दी सन, सन के सबसे नियरेस्ट है। सन के सबसे दूर कौन है, यूरेनस है। इन चार चार प्लैनेट्स को एक बेल्ट आती है, उस बेल्ट ने क्या कर रखा है, हाफ ऑफ डिवाइड कर रखा है। अच्छे से नहीं बना। एक बेल्ट है जिसने इनको क्या कर रखा है, चार जो है अंदर की साइड कर रखे, चार बाहर की साइड कर रखे हैं। उस बेल्ट का नेम क्या है, वो बेल्ट आपकी एस्टेरॉयड बेल्ट। ठीक है, स्मॉलेस्ट हो गया, एस्टेरॉयड बेल्ट होगी। इसके बाद नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आ गया मरकरी, स्मॉलेस्ट होता है। इसके साथ साथ में इसकी स्मॉलेस्ट हो गया, इसके ऊपर उसके बाद जो ये इन प्लैनेट्स को हम क्या कहते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट से अंदर वाले जो प्लैनेट्स हैं उनको कहते हैं हम इंटीरियर प्लैनेट, इनको कहते हैं हम एक्सटीरियर। इसके साथ साथ में इनको एक नेम से और जानते होते हैं, ये हमारे होते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, टेरेस्ट्रियल। और इसको हम यूरेनस वगैरह इनको क्या कहते होते हैं, ये जो होते हैं हमारे पास गैशियस प्लैनेट्स। इधर वाले जो चार प्लैनेट्स हैं 1 2 3 4, इसमें एक आया नहीं आ गया, 4 5 6 7 ही प्लैनेट्स शो हो रहे हैं, 8 है ना, नेपट्टून इसमें शो नहीं हो रहा। नेपट्टून यहाँ पे नेपट्टून है भाई। ठीक है, ये चार प्लैनेट्स हो गए। अब नेपट्टून जो है वो क्या हो गया, नेपट्टून जो है सबसे फारेस्ट प्लैनेट हो गया। ठीक है, इतना यहाँ तक समझ आया। इसके बाद जो है आपके पास ये आगे वाले मरकरी और विनस, इनके पास कोई भी किसी भी तरीके का एटमॉस्फेयर नहीं होता। ठीक है, इनके पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता। अर्थ को हम एक प्लैनेट और से जाना जाता है, अर्थ को हम बोला जाता है ब्लू प्लैनेट के नेम से जाना जाता है। अर्थ की डेंसिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, अर्थ की जो डेंसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। इसके बाद जो फास्टेस्ट रन करता होता है वो प्लैनेट करता है जुपिटर करता है। जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा क्या होती हैं, सैटेलाइट्स होती हैं। कितनी सैटेलाइट्स हैं इसके पास, 4 सैटेलाइट्स हैं। वहीं पे मरकरी वीनस के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं होती है। और आपके पास अर्थ के पास एक सैटेलाइट है जिसका नेम है मून। ठीक है, आया समझ में, इसको एक बार रब कर दूँ, अदरवाइज यहाँ पे पूरा होच पोच हो जाएगा, कुछ ही समझ नहीं आएगा। आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे, अब नेक्स्ट हम वीनस पे आते हैं।
वीनस को सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि मरकरी सन के पास है तो मरकरी हॉटेस्ट होगा, मरकरी नहीं है। हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है? हॉटेस्ट प्लैनेट जो है वो आपका है वीनस। इसके साथ साथ में वीनस के अंदर क्या, वीनस को मॉर्निंग स्टार भी बोला जाता है, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ भी बोला जाता है। ठीक है, ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ बोला जाता है। ये अलग अलग क्या हो गए। एक इसके अंदर क्या होती है, वीनस के अंदर H2SO4 के क्लाउड्स होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स बनते होते हैं। और ये H2SO4 के जो क्लाउड्स बनते होते हैं, ये क्वेश्चन एक बार सीरियस में पूछ लिया था यूपीएससी के अंदर। ठीक है, सो जितना भी कंटेंट मैं आपको करवा रही हूँ बहुत रिलीवेंट कंटेंट है, आपका एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। ठीक है, इसके बाद जो है हॉटेस्ट प्लैनेट बोला जाता है जुपिटर के बाद सबसे कम। अभी सबसे जो लीस्ट हॉट है वो जुपिटर होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास जो सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है वो कौन सा है? जुपिटर जो है वो लार्जेस्ट प्लैनेट है। जुपिटर इज लार्जेस्ट प्लैनेट। लार्जेस्ट प्लैनेट जो है वो कौन है आपके पास? जुपिटर होता है। नेक्स्ट अगर हम देखा जाए, अब रिवॉल्यूशन, अगर एक चीज़ और होती है, मरकरी जो है ना, मरकरी की रिवॉल्यूशन सबसे जल्दी ख़त्म होती है। मरकरी अपना, जैसे मरकरी अपना 1 साल जो होता है वो 88 डेज में ख़त्म कर देता है। अगर सबसे फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन अगर कोई भी प्लैनेट करता है तो वो कौन करता है? वो मरकरी करता होता है। ठीक है, आया यहाँ तक समझ? वैसे रिलेट करने के लिए, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे, बट हम थोड़ा सा आज लिमिट में रखेंगे, अदरवाइज़ हमारी क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। फिर इससे रिलेटेड हमें कुछ क्वेश्चंस भी करने हैं जितना हमने पढ़ा उससे रिलेटेड। इसके बाद एक चीज़ और मैं बताना भूल गई, मीथेन। यहाँ पे जो आपके पास यूरेनस है, यूरेनस के ऊपर क्या हुआ, मीथेन मिला था सबसे पहले। मीथेन यहाँ पे होने की वजह से हमें उसको क्या क्या बोला जाता है, इसको हम ग्रीन प्लैनेट भी कहते होते हैं। ठीक है, और इनको अगर साइज़ के अकॉर्डिंग अगर हमें लर्न करना है तो मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। इन सबको साइज़ के अकॉर्डिंग लर्न करना है कि सबसे किसका साइज़ कितना है। जेसन ईवीएम, इस ट्रिक से लर्न कर लो। मैंने स्टार्टिंग में थंबनेल पे भी डाला हुआ है कि ट्रिक्स के साथ में हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा इजी हो जाता है, लर्न ऑन दी स्पॉट आपको याद रह जाएगा। जेसन ईवीएम से लर्न कर लो। साइज़, ये जो ट्रिक ये हम किसके अकॉर्डिंग अरेंज कर रहे हैं, इसको हम साइज़ के अकॉर्डिंग। सबसे लार्जेस्ट कौन है? जुपिटर, फिर जो सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इसके बाद आगे फर्दर हो जाता है आपके पास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्लैनेट नियरेस्ट टू द सन, नियरेस्ट कौन सा है? मरकरी है। द प्लैनेट टेक 88 डेज टू मेक वन रिवोल्यूशन ऑफ द सन, ये मैंने क्वेश्चन करवाया था, मरकरी है। और ये सभी के सभी जितने भी क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ ना वो PYQs क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं उनको। ब्राइटेस्ट एंड हॉटेस्ट प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड इवनिंग एंड मॉर्निंग स्टार इज नोन एज अ वीनस। और ये देखो मैंने डाल रखा है, ये पहले 8 अलग अलग एग्जाम्स के अंदर रिपीट हो चुका है। उसके बाद विच प्लैनेट इन अवर सोलर सिस्टम इज बीइंग एज बिग एज द अर्थ एंड ऑल्सो नोन एज द अर्थ ट्विन। अर्थ की ट्विन भी मैंने लिखा था, बोला था, वीनस। लूसीफर जो एक अनदर नेम है कौन से प्लैनेट का? वीनस का ही नेम है। विच प्लैनेट इज कॉल्ड एज अ ब्लू प्लैनेट, कौन सा है आपके पास? अर्थ को ही बोला जाता है ब्लू प्लैनेट। इमेजिनरी लाइन जॉइंट पासिस विद द सेम टेम्परेचर, ये क्वेश्चन मैंने अलग डाला है। अब इसका आंसर, जो इमेजिनरी लाइन जहाँ पे सेम टेम्परेचर होता है उन लाइंस को हम क्या कहते हैं? उनको हम आइसोथर्म्स कहते होते हैं। आइसोटर्म बताती है हमें सेम, और थर्म का मतलब रिलेट करता है हमारा टेम्परेचर के साथ में। ठीक है, आया समझ? समझ आया होगा। और रिलेट करने को सोलर सिस्टम के बारे में बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, बट आज हम थोड़ा सा लिमिट में रखेंगे। विच एक्ट इंट्रोड्यूस सिस्टम ऑफ डायरकी, डायरकी सिस्टम, जो डायरकी का मतलब क्या होगा? ड्यूअल गवर्नमेंट। ड्यूअल गवर्नमेंट कौन से वाले एक्ट में आई थी? ड्यूअल गवर्नमेंट इन ब्रिटिश इंडिया के अंदर कौन से वाले एक्ट के अंदर आई थी? सो ड्यूअल गवर्नमेंट जो आई थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1999 वाले एक्ट में आई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में आई थी। इसी के साथ साथ में यहाँ पे क्या आया था? बाई कैमरलिज्म भी यहीं पे आया था। बाई कैमरलिज्म का मतलब क्या होता है? स्टेट और सेंटर दोनों को अलग अलग किया गया था। वो कौन सा था? बाई कैमरलिज्म भी यहीं पे आया था जिस टाइम पे आपका डायरकी एक्ट आया था। ठीक है, और इसके साथ साथ में 1919 से हम क्या रिलेट कर सकते हैं? इस टाइम पे आपका मोंटे मिर्लो जो रिफॉर्म्स आए थे वो भी कब आए थे? 1919 के अंदर ही आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग इंडियन फ्रीडम मूवमेंट्स इन करेक्ट ऑर्डर में बताने, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर बताना आपको। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले इन सबके टाइम लिखते हैं। स्वदेशी मूवमेंट कब हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट हुआ था 1905 में। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब हुआ था, 1920 में। उसके बाद जो सबसे लास्ट में हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट जो हुआ था वो कब हुआ था, 1942 में। और इसी टाइम पे क्या था, क्रिप्स मिशन जो था वो फेल हो गया था। सिविल डिसोबीडियंस जो था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी ने कब चलाया था, ये चलाया था 1930 में। ठीक है, 1930 में इन्होंने स्टार्ट किया था। इसके साथ साथ में सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट कौन सी डेट को हुआ था, 12 मार्च को सिविल डिसोबीडियंस जो है स्टार्ट हुआ था। उसके बाद कहाँ से स्टार्ट किया गया था, ये साबरमती से इसको स्टार्ट किया गया था। साबरमती से इसको स्टार्ट किया गया था। कहाँ तक लेके गए थे इसको, दांडी तक लेके गए थे। इसके अंदर कितने लोग थे, 78 इसके अंदर उस टाइम पे लोग लीड कर रहे थे। आया समझ, आई होप बोर नहीं हो रहे होगे। 2x पे करके भी देख सकते हो, बट क्लास जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, एग्जाम ओरिएंटेड क्लास है। ठीक है, 19 क्वेश्चन हो गए, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे हम आज वाली क्लास में, 20 के राउंड ही क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, साबरमती से 12 मार्च से स्टार्ट हुआ था और दांडी तक गया था। अभी इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं कि अब 1905 क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे पहले हुआ था वो कौन हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट फर्स्ट पे, फिर सेकंड पे नॉन कॉर्पोरेशन हुआ था, फिर थर्ड पे सिविल डिसोबीडियंस हुआ था। तो ये सीरीज कहाँ फॉलो हो रही है, 1 2 4 3, 1 2 4 3 बी वाला ऑप्शन है। आया समझ। अब इससे रिलेटेड हमने 3 से 4 क्वेश्चंस और भी कर लिए, इनकी एज डेट से भी रिकॉल हमने कर लिया। इसके साथ साथ विच टाइप ऑफ सॉइल इज़ मोर सुटेबल फॉर कॉटन कल्टीवेशन के लिए, कौन से वाली सॉइल जो होती है वो सबसे ज़्यादा सुटेबल होती है कॉटन की कल्टीवेशन करने के लिए, हमारे पास होती है ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल हमारे लिए सबसे ज़्यादा सुटेबल होती है। इसके साथ साथ में ब्लैक सॉइल कहाँ मिलती होती है, फिर नेक्स्ट आती है आपके पास रेड सॉइल। रेड सॉइल को हम लोग क्या जानते हैं, रेड सॉइल कहाँ होती है, जहाँ पे लो रेनफॉल होता है। अगर रेड सॉइल की बात करें तो कहाँ होती है, जहाँ पे लो रेनफॉल होता है वहाँ पे प्रेजेंट होती है। फिर होती है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो होती है वो 2 टाइप की होती है, एक न्यू होती है, एक ओल्ड होती है। जो न्यू सॉइल होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम खादर कहते होते हैं, ये क्वेश्चन में पूछते हैं। जो ओल्ड सॉइल होती है उसको क्या कहते हैं, उसको बागर कहते होते हैं। ठीक है, और जो एक और सॉइल होती है लेटेराइट सॉइल होती है। लेटेराइट सॉइल कहाँ मिलती है, लेटेराइट सॉइल जो है वो कहाँ मिलती होती है, ये थोड़ा समझ नहीं आएगा आपकी। लेटेराइट सॉइल मिलती होती है आपको, ये मिलेगी आपको जहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल होता है। हैवी रेनफॉल वाली जगह पे ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, इनफ है इसके लिए इतना, या और करवाऊँ, इस वाले क्वेश्चन में तो इतना रिलेट करना बहुत होगा। अब इन विच ईयर द साइमन कमीशन डिस्पैच्ड इन इंडिया, साइमन कमीशन कब आया था, साइमन कमीशन आया था आपका 1927 में। अब साइमन कमीशन जिस टाइम पे आया था इसको क्या बोला जाता था, साइमन कमीशन को बोला जाता है तो वाइट कमीशन भी बोला जाता है, बिकॉज इसमें 7 पीपल थे, 7 लोग थे, वो जितने भी लोग थे वो सभी क्या थे, वाइट पीपल थे। ठीक है, साइमन गो बैक जिस टाइम पे आया था उस टाइम पे साइमन गो बैक के नारे भी लगे थे। वो नारे क्यों लगे थे, बिकॉज उसमें जितने भी लोग थे वो सभी जो थे वाइट पीपल थे। साइमन गो बैक के टाइम पे क्या हुआ था, लाठी चार्ज हुआ था और उसी टाइम पे आपके लाला लाजपत राय की डेथ हुई थी। ठीक है, आया समझ। 1927 नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अभी देखो, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ, इसने फंक्शन पूछा, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या फंक्शन होगा। हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन का। हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीम मीन्स होता है आयरन, आयरन का पिगमेंट होता है, हीम का मतलब होता है आयरन, ग्लोबिन जो टर्म है उसका मतलब क्या है, प्रोटीन। यानी कि हीमोग्लोबिन किससे मिलके बना होता है, वो आयरन और प्रोटीन से मिलके बना होता है। इसके साथ साथ में हमारे पास कहाँ पे प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन ब्लड में प्रेजेंट होता है। ब्लड के अंदर जो प्रेजेंट होता है उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, ब्लड जो है वो आपके 2 कंपोनेंट होते हैं ब्लड के, वन इज ए सॉलिड कंपोनेंट, अनदर वन इज ए लिक्विड कंपोनेंट। ठीक है, सॉलिड कंपोनेंट जो होता है उसके अंदर कौन कौन आता है, सॉलिड वाले में आते हैं WBCs, RBCs और प्लेटलेट्स। ठीक है, लिक्विड वाले में आता है प्लाज्मा, प्लाज्मा 90 से
90% इसमें वाटर होता है, 8% फैट, विटामिन, ये सब चीज़ें होती है। नेक्स्ट WBC, इसको नोट कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। WBC का जो अनदर नेम होता है वो ल्यूकोसाइट्स होता है। RBC का जो अनदर नेम होता है वो अरिथ्रोसाइट्स होता है। और प्लेटलेट्स का जो अलग से जो नेम आता है वो थ्रोम्बोसाइट्स होता है। ठीक है। WBC का फंक्शन होता है डिफेंस मैकेनिज्म का काम करती होती है, डिजीज से बचाती है। RBC में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का काम करती होती है। रेड इसलिए होती है बिकॉज उसमें हीमोग्लोबिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। और RBC क्या करती हैं, ब्लड के ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। प्लेटलेट्स क्या करती हैं, प्लेटलेट्स ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करती हैं। ब्लड की क्लोटिंग में कौन से वाली विटामिन यूज़ होती है, एक क्वेश्चन और ऐड कर लेना यहाँ पे, ब्लड की क्लोटिंग में कौन से वाली विटामिन यूज़ होती है, तो ब्लड की क्लोटिंग में जो यूज़ होती है वो विटामिन K यूज़ होती है। ठीक है, आया समझिए। तो एक पॉइंट और बता देती हूँ, WBC की जो लाइफ स्पेन होता है वो 20 से 30 डेज़ का होता है। RBC का जो लाइफ स्पेन होता है 120 डेज़ का होता है। और RBC डेड होने के बाद कहाँ जाती होती हैं, वो स्प्लीन में जाती होती है। ठीक है, इस टॉपिक के लिए यहाँ इतना ही रिलेट करेंगे, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी और मुझे क्लास की ड्यूरेशन 40 मिनट से एक्स्ट्रा नहीं रखनी है। अगर हो जाती है, मैं सिलेबस तो कवर करना है, जब ज़्यादा सिलेबस कवर करना होगा उस टाइम एक्सटेंड कर लेंगे या फिर 2 क्लासेस कर लेंगे इस तरीके से। नेक्स्ट पूछा SI यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स की SI यूनिट क्या होती है, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ताकि हमें पता लगे क्लास पूरी देखी या नहीं देखी। अदरवाइज मैं बता देती हूँ, SI यूनिट ऑफ फोर्स की जो SI यूनिट होती है वो न्यूटन होती है। इसका आंसर न्यूटन होती है। पास्कल जो होती है वो किसकी होती है, वो प्रेशर की होती है। जूल जो होती है वो एनर्जी की होती है, ये नोट करना। वोट जो होती है वो किसकी होती है, वो पावर की होती है। अब अपने घर में जो इलेक्ट्रिसिटी हो वाट की फॉर्म में ही मेजरमेंट होता है। ठीक है, आया समझ। आज हम 23 ही क्वेश्चन करेंगे और क्लास कैसी लगी वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हमारे चैनल को जितना हो सकता है उतना स्प्रेड करो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।